हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने लेसन 2 को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करेंगे तत्व के बारे में। अभी तक इस चैप्टर में से हम स्टडी कर चुके हैं, क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं विलयन की, कोलॉइडल विलयन की और निलंबन की। अगर किसी कारण से आप ये वीडियो मिस कर गए तो इसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और ये 3 तरह के विलयन को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के विलयन हमने देखा था कि ये सभी पदार्थ कैसे थे, अशुद्ध थे। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी है, अगर है तो वह कैसे? तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में करते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया तत्व, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यौगिक के रूप में ये हो गया जैसे ग्लूकोज या जल। तो अगर हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें तो तत्व की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे AU हो गया हमारा सोने के लिए, चांदी हो गया AG। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही तरह के इसमें परमाणु उपस्थित हैं। उसी तरह से एल्यूमिनियम या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर एक ही तरह के परमाणु उपस्थित हैं, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, तत्व। और यौगिक की अगर हम बात करें तो जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर एक से ज़्यादा परमाणु उपस्थित है। यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। उसी तरह से अगर हम जल देखें तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये हमारे यौगिक हैं और इसमें जो है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित हम नहीं कर सकते। सामान्यतः अगर हम देखें तो हमने इन्हें धातु, अधातु और उपधातु के अंदर वर्गीकृत किया है और जो है अपने अपने गुण धर्मों के कारण ये तीनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं। अब इन तीनों में क्या अंतर है, इनको एक बार हम स्टडी करते हैं। तो धातुओं को अगर हम देखें तो जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जितने भी हमारे जो रसोई के अंदर बर्तन हैं वो ज़्यादातर किसके बने हुए होते हैं, धातु के बने हुए होते हैं और उनमें एक अलग तरह की आवाज़ होती है। उसी तरह से अगर हम स्कूल की घंटी देखें तो उसमें भी एक आवाज़ हमें आती है। तो यानी कि धातु क्या कर रहे हैं, धातु आवाज़ करते हैं। और इसके साथ साथ धातु कैसे हैं, चमकीले हैं, ठोस हैं। जितने भी हमारे जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो हमारी ज्वेलरी है, वो कैसी होती है, चमकीली होती है। तो किसकी बनी हुई होती है, धातु की। और धातु जो है वह ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु अगर हम देखें तो वह ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं और साथ साथ यह चमकीले नहीं होते। अब धातु जो है वह तन्य होता है। तन्य माने कि इनको हम तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बिजली की जितनी भी तारें हैं वो सभी धातु की बनी हुई होती हैं। और जबकि अधातु जो है वह तन्य नहीं होती और साथ ही आध्यात्वर्ध्य नहीं होती। आध्यात्वर्ध्य माने कि जिनको हम पीट कर महीन चादरों के रूप में ढाल सकते हैं। जैसे आपने घर में लोहे के दरवाजे देखे होंगे, तो यहाँ पर क्या है कि आध्यात्वर्ध्यता मीन्स हम इनको महीन चादर के रूप में भी बना सकते हैं। जबकि अधातु जो है इनको ये आध्यात्वर्ध्य नहीं होते कि इनको जो है हम ना तो तार के रूप में और ना ही हम इनको पीट कर एक महीन चादर के रूप में बदल सकते हैं। तो अधातु न तो तन्य है और ना ही आध्यात्वर्ध्यता है। उसके बाद अगर हम 5th पॉइंट देखें तो यह प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात कहा कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो धातु जो है कहीं किसी भी सरफेस पर अगर आप उसको स्ट्राइक करोगे तो वह आवाज़ करता है, जबकि जो अधातु हैं वह प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होते। और उसके साथ साथ जो हमारे अधातु हैं वह या तो द्रव अवस्था में होते हैं और या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो ये सभी हमारे जो हैं वह अधातु हैं। जबकि धातु हम देखते हैं ज़्यादातर लोहा, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे ठोस के रूप में होते हैं। अब उपधातु माने जिसके की गुण जो हैं वह धातु और अधातु के बीच में दर्शाते हैं, तो उनको हम उपधातु कह रहे हैं। तो इनमें धातु एवं अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं, इसमें बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये 3 उदाहरण हम उपधातु के, अगर हम अपनी पीरियोडिक टेबल में और देखें तो और भी हमें उपधातु मिलेंगे, लेकिन अपनी 9th तक की स्टडी में हम इन 3 धातुओं को, उपधातुओं को याद रख सकते हैं। अब अगर हम फर्स्ट अपना प्रश्न देखें तो तत्व किसे कहते हैं और यह मिश्रण से किस प्रकार अलग या भिन्न होता है। तो तत्व क्या है, तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ है और ये शुद्ध होता है, जैसे कि सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन
मैंने पहले भी अणु लिख के बताया था, जैसे ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, तो इनको हम तत्व कहते हैं। जबकि यौगिक की अगर हम बात करें तो उसमें दो या दो से अधिक तत्व जो है वह एक अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, और इस तरह से जो पदार्थ बनते हैं उनको हम मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण में उपस्थित तत्व हो या यौगिक हो तो उनके बीच में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है हमारा तत्व और मिक्सचर या मिश्रण के बीच में। अब सेकंड प्रश्न हमारा है कि खाने पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के कौन से गुण को हम देख रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने बात किया था, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम एक धातु है और वह ताप की सुचालक है, इसीलिए हम एल्यूमिनियम के को जो है, एल्यूमिनियम धातु है और उसको खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के हम बर्तनों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह जो है ताप के प्रति सुचालक है। उसके बाद थर्ड प्रश्न है, क्या कोयला या कार्बन का प्रयोग घर में प्रयुक्त होने वाली तारों के रूप में किया जा सकता है, समझाइए। तो इसको हम तारों के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है और अधातु होने के कारण इसके अंदर कौन सा गुण नहीं है कि यह तन्य नहीं है, और इसके साथ साथ यह जो है विद्युत के कुचालक है। तो विद्युत के कुचालक और तन्यता इनमें नहीं है, तो इन गुणों के कारण हम कार्बन को जो है इसका यूज़ हम या इसको तारों के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, अध्यात्वर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। जैसा कि अभी हमने देखा था, अध्यात्वर्ध्यता माने कि इनको हम पीट कर महीन चादर के रूप में बदल सकते हैं, और उसके साथ साथ तन्य क्या है कि तार के रूप में इसको हम खींच सकते हैं। तो ये दोनों गुण हमें धातुओं में देखने को मिलते हैं। होप स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी और क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। इनको आप कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।